प्रॉपर्टी डीलर ने इश्तेहार पढ़ा मकान बड़ी फरोख्त। उसने मकान का विजिट किया और हमरा एक पार्टी को लेकर गया जो मतलूबा मकान खरीदना चाहती थी। जैसे ही ये लोग इस घर के दरवाजे पर पहुंचे, एक उम्र रसीदा बुजुर्ग ने उन्हें अंदर आने की दावत दी और ड्राइंग रूम में बैठने का कहा। कुछ देर बाद एक उम्र रसीदा खातून खाना चाय की ट्राली टेबल सजाए हुए उन लोगों की तरफ आ रही थी, जिस पर चाय के अलावा गाजर का हलवा, निम्को, बिस्कुट और कुछ मिठाई रखी हुई थी। वो दोनों मियाँ बीवी हमारे सामने बैठ गए और हमें चाय नोश करने की इजाज़त देने लगे। मैंने उनसे कहा, हमारी आज पहली मुलाकात है और हम मकान की बातचीत करने आए हैं, और अपने इतना तकल्लुफ़ क्यों किया? बाबा जी ने धीमे से लहजे में कहा, बेटा अब चाय नोश फरमाए, मकान की बात बाद में होती रहेगी। हम सब लोग चाय से लुत्फ़ अंदोज़ होते रहे और साथ कुछ गुफ्तगू करते रहे। कुछ देर बाद चाय वगैरह पीकर मैंने बाबा जी से पूछा, आप मकान की बात करें, यह मकान अब कितने में देंगे? तो बाबा जी ने कहा, मकान की कीमत 50 लाख रुपए है। मैं हैरान होकर बोला, बाबा जी आपका मकान तो 30 लाख रुपए का भी नहीं और आप 50 लाख मांग रहे हैं। हैरत की बात है, आपने हमें चाय पिलाकर हम पर एहसान किया है और मकान की कीमत भी बहुत ज्यादा मांगी है, लिहाजा हमारा सौदा नहीं हो सकता। तो बाबा जी ने कहा, कोई बात नहीं, ये खाना पीना कुछ नहीं, इंसान अपने नसीब का खाता है। खैर, हम 2-3 घंटे वहां गुजार कर खाली हाथ वापस लौट आए। 3 महीने बाद मैंने अखबार में फिर से इसी मकान की फरोख्त का इश्तेहार पढ़ा और ताज्जुब हुआ कि अभी तक बाबा जी का मकान नहीं बका। दोबारा राब्ता करने के लिए एक दूसरी पार्टी को साथ लेकर बाबा जी का मकान देखने चला गया। जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया तो बाबा जी ने परतपाक तरीके से अंदर आने की दावत दी और हमें ड्राइंग रूम में बिठाया, और कुछ देर बाद वही खातून खाना चाय की ट्राली टेबल लेकर हमारी तरफ आ रही थी। मैंने बेसाख्ता लहजे में कहा, बाबा जी आप इतना तकल्लुफ़ क्यों करते हैं? आप मकान कितने में बेचना चाहती हैं? बाबा जी ने की डिमांड कर दी। मुझे गुस्सा भी आया और हैरत भी हुई कि ये बाबा जी दिमागी मरीज लगते हैं। हमने इजाज़त तलब की और वहां से वापस आ गए। इस बात को काफी माह गुजर गए। मेरा एक दोस्त जो प्रॉपर्टी डीलर था, उसका मुझे फोन आया और उसने कहा, एक मकान मिल रहा है, काफी सस्ता है, अगर इरादा है तो चलो साथ तुम्हें मकान दिखा दो। मैंने कहा, चलो चलते हैं। जब मैं इसके साथ गया तो वो वही मकान था जो बाबा जी का था। मैंने अपने दोस्त को हंसते हुए बताया, ये बाबा जी का मकान है और वो बाबा जी पागल हैं शायद। फिर मैंने अपने दोस्त को पिछले दोनों वाक़ियात सुनाए तो इस दोस्त ने कहा, इस बात में कुछ न कुछ राज तो जरूर है, चलो पता करते हैं। हमने दरवाज़ा खटखटाया तो बाबा जी की नज़र मुझ पर पड़ी। उन्होंने मुझे गिले से लगाया और पहले की मर्तबा इस बार भी अंदर आने की दावत दी और ड्राइंग रूम में ले गए। कुछ देर बाद वही खातून चाय की ट्राली टेबल हमारी तरफ लाती हुई दिखाई दे। बाबा जी ने हमें चाय नोश करने का कहा। मेरे दोस्त ने कहा, बाबा जी आज हम चाय तब तक नहीं पिएंगे जब तक आप हमें ये नहीं बताते कि आप मकान की फरोख्त का इश्तेहार देते रहते हैं लेकिन मकान फरोख्त नहीं करते, और जो मकान खरीदने आता है उसकी तवाज़े करके उसे भेज देते हैं। आखिर माजरा क्या है? ये बात सुनकर बाबा जी ने अपनी बीवी की तरफ देखा और उदासी वाली निगाहों से मेरी तरफ पलटे और कहा, हमने मकान नहीं बेचना, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे घर कोई आता जाता रहे, हम किसी से बातचीत करते रही और कोई हमसे बातें करे। हम बोले हैं, लाचार हैं, हमारे 3 बेटे हैं जिन्हें हमने अच्छी तालीम दिलवाई, वो मुल्क से बाहर हैं लेकिन हमारे लिए ना होने के बराबर हैं। हम अकेले इनकी वजह से अपने आप को इस घर की दीवारों को देख देख कर उकता गए हैं, इसलिए हमने सोचा हम अपनी इस उदासी को लोगों की तवाज़े से ख़त्म करें। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल पसीज गया और मैंने सोचा, बुढ़ापा और अकेलापन, इन दोनों चीज़ों के साथ ज़िंदगी किस कदर कठिन है। बाबा जी ने कहा, बेटा दुनिया की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सब कुछ पास है, लेकिन बुढ़ापे में औलाद का सहारा ही साथ देता है। बुढ़ापे में बूढ़े वालिदैन को आपके पैसे के नहीं बल्कि आपकी ज़रूरत ज़्यादा होती है, लिहाजा वालिदैन को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त की